नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीवी 100 देख रहे हो आप और मैं हूं आपके साथ रजाई। हमारा स्पेशल प्रोग्राम भारत की आवाज का वक्त हो गया है, उसकी शुरुआत की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच बुलडोजर को लेकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी है और उसका भी इस्तेमाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। अखिलेश यादव के गोरखपुर में बुलडोजर वाले बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है और कहा है कि बुलडोजर पर हर आदमी का हाथ सेट ही नहीं हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि दंगाइयों के आगे नतमस्तक होने वाले लोग ये नहीं कर सकते हैं। बुलडोजर पर हर एक व्यक्ति का हाथ सेट नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि दंगाइयों के आगे नतमस्तक होने वाले लोग ये नहीं कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा था कि 2027 में सपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश के सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। और आज भारत की आवाज में इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करें, अपने पैनल से परिचय करवाते हैं आपको। डीपी यादव जी समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत डीपी यादव जी। शिव सिंह भारती भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत शिव सिंह जी आपका। और हमारे साथ शेख जकरिया जी कांग्रेस की ओर से जुड़े हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले सवाल का रुख डीपी यादव जी आपका ही रुख करते हैं। कुछ जनपदों में फिलहाल उत्तर प्रदेश में भेड़िए का, आदमखोर भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि जो हाल अभी है, जो हड़कंप मचा हुआ है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है कुछ जनपदों में, ठीक ऐसी स्थिति 2017 से पहले थी। आपका रिएक्शन डीपी यादव जी। देखिए रजा साहब, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की जनता को कहीं न कहीं गर्त में ढकेलने का काम कर रहे हैं, वो बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समय देखिए कुछ जनपदों में भेड़ियों का आतंक है। सरकार उनको पकड़ने की बजाय, उन पर रोकथाम करने की बजाय कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इधर उधर की उल जुलूल की बातें करें। देखिए इसके बीच जब हम जाएंगे, जब उनकी मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे, तो इस समय उनका जो है कहीं न कहीं इस प्रकार का बयान देना लाजमी है। देखिए जिस प्रकार से 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ और उसमें उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के जो नीतियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप है, कार्यशैली है, उसको सिरे से नकारने का काम किया। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या अन्य कोई नेता हो, उनका मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ हो गया है और वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अब बताइए भेड़ियों का आतंक है तो उत्तर प्रदेश की जनता को राहत दिलाना चाहिए। युद्ध स्तर पर कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के लोगों को राहत दिलाने के लिए कार्य करने चाहिए। अब बताइए, अब एक पेपर पढ़ रहा था, इसी प्रकार से 50 साल पहले भेड़ियों का आतंक जब हुआ था तो सेना को बुलाना पड़ा था। तो केंद्र में भी और यहाँ उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार है, क्यों नहीं ये युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जनता को क्यों इस तरह से ढकेलने का काम कर रहे हैं? ये बताइए। वे बहराइच जनपद के लोग, श्रावस्ती जनपद के लोग, लखीमपुर के लोग आज रात में सो नहीं रहे हैं। लोग रात भर पहरा रहे हैं। लोग रात तो रात दिन में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है, घरों में कैद है लोग। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री इसी समय ऐसी हो गया कि ना तो वो साधु और साधुता के साथ न्याय कर रहे हैं। उनके साथ यही अच्छा है कि वो अब समय हुए कहीं न कहीं जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको जो है 2024 के चुनाव में सबक सिखाया, वो जनता का विश्वास खो चुके हैं। अब वो जाएं गोरखपुर में मठ में जो है अपने जो पुराने काम कर रहे थे उस काम को करें और उत्तर प्रदेश की जनता को अब जो है कहीं न कहीं छोड़ दें, वक्त दें। जवाब लेते हैं शिव सिंह भारती जी से। शिव सिंह जी आपका रुख करेंगे। बुलडोजर वार तगड़ा, सियासत में कौन भेड़िया? क्या अगर अखिलेश यादव सपना, जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने ही कहा कि मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, 2027 में गोरखपुर बुलडोजर जाने की बात कर रहे हैं, कैसे मानते हैं सियासत में कौन भेड़िया, कैसे देखा जाए? शिव कुमार भारती जी। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से अराजकता का भेड़िया खुलेआम घूमता था और जिस तरह का बयान अभी अखिलेश यादव जी ने दिया
इनसे उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखी नहीं जा रही, क्योंकि इनके जितने भी अपराधी मित्र हैं वो सभी या तो जेल जा रहे हैं या उनकी जद में। और इनकी स्थिति ये है कि इनके वो कार्यकर्ता है, और जब उनके कार्यकर्ता जेल चले जाएंगे तो उनको लगता है कि 2027 में जो हमारा भार उठाने वाले हैं वो लोग कहाँ मिलेंगे। तो इसलिए इनकी चिंता वाजिब है। इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को बल देने के लिए कि आप लोग निकल के आइए, हम जब हमारी सरकार आएगी तो हम सारे बुलडोजर के मुंह गोरखपुर के अंदर कर देंगे। ये बड़ा आपत्तिजनक इनका जो बयान है, बड़ा आपत्तिजनक है। और जहां तक बुलडोजर की बात है, तो बुलडोजर तो जो अपराधी हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, उनके ऊपर चल रहा है। और उन गलत काम करने वाले बाहुबलियों, अपराधियों, माफियाओं के साथ समाजवादी पार्टी मुखिया अगर खड़े दिखते हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि 2027 का चुनाव बहुत दूर की बात है। जो उपचुनाव 10 उपचुनाव अभी उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले हैं, इन उपचुनाव में इनकी स्थिति, चूंकि अभी जब ये लोकसभा के चुनाव में चुनाव लड़ने आए तो इनकी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हुई। इन्होंने भ्रम फैलाकर सीटों को अर्जित कर लिया, भ्रम फैलाकर सीटों के नंबर को अपने बढ़ा लिया। लेकिन अब जैसे ही इनकी पोल खुल चुकी है तो अब ये अपने कार्यकर्ताओं को संबल प्रदान करने के लिए, बल प्रदान करने के लिए कह रहे हैं कि अब मेरी सरकार आएगी तो बुलडोजर का मुंह गोरखपुर के अंदर कर देंगे, आप लोग निश्चित रूप से रहिए। तो मैं मानता हूं कि बाबा जी की सरकार है, बाबा जी को मठ में जाने की जरूरत नहीं है। शिव सिंह जी, अगर सीएम योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चला सकते हैं तो अगर अखिलेश यादव आशंका और संभावनाएं जता रहे हैं कि सरकार बन गई तो सारे बुलडोजर गोरखपुर जाएंगे, और उन्होंने कहा कि दंगाइयों के आगे नतमस्तक होने वाले लोग ये नहीं कर सकते हैं, तो अखिलेश यादव तो यही कह रहे हैं कि साफ तौर पर पुराने रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए और भी माफिया हैं। तो मैं निश्चित रूप से कह तो रहा हूं कि बुलडोजर माफियाओं पर, बलात्कारियों पर, भूमाफियाओं पर जो ये एक श्रेणी है, इनके ऊपर चला है। गोरखपुर में किसके ऊपर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। और जहां तक अगर सरकार इनकी बनेगी, मैं कह रहा हूं कि ये नवाब ब्रांड जो इनके जो घूम रहे हैं कन्नौज के अंदर, और तमाम तरह के तमाम नाम लिए जा सकते हैं, जिलों में इनके वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जिलों में इनके प्रतिनिधित्व का काम करते हैं, और वही लोग जब अराजकता में, अपराधों में फंस रहे हैं तो इनको उनका डर सता रहा है। ये उनके ऊपर बुलडोजर चलता है तो उनको लगता है कि हमारी छाती पर बुलडोजर चल रहा है। तो अब बुलडोजर जब हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर की प्रतिक्रिया हम कैसे देंगे? तो बुलडोजर की प्रतिक्रिया देंगे हम गोरखपुर में बुलडोजर भेजकर। तो मुझे तो यह बात समझ में नहीं आती। वो अगर ये कहते कि निश्चित रूप से जब हमारी सरकार आएगी। शेख जकरिया जी भी कांग्रेस की ओर से हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करते हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले डीबी यादव जी से छोटा सा जवाब। गोरखपुर ले जाके क्या आप लोग साबित करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? गोरखपुर की ओर बुलडोजर का रुख ये क्या साबित कर रहा है, ये क्या दर्शा रहा है, जरा इसको ही बताइए। शिव जी पूछ रहे हैं। जी देखिए रजा साहब, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव 2024 में जनता ने बता दिया है कि मुख्यमंत्री जी को जो बुलडोजर की नीति है वो कहीं ना कहीं गलत है, अलोकतांत्रिक है, लोगों के घरों को जो उजाड़ने का, गिराने का काम कर रहे हैं। देखिए अभी कानपुर में कुछ दिन पहले हमको याद होगा कि जिस प्रकार से दीक्षित परिवार के ऊपर बुलडोजर लेकर के ये लोग चढ़ाई किए थे और वहां पर माँ बेटी की कहीं ना कहीं जल करके मृत्यु हो गई थी, उसको गिराने का उनके घर को काम कर रहे थे ये। तो किस प्रकार से अलोकतांत्रिक तरीके से ये तमाम जगहों पर लोगों के घरों को गिराने का काम कर रहे हैं। अरे कोर्ट है, कोर्ट फैसला देगा। कोर्ट ने अभी बताया था कि आप बुलडोजर से किसी के घर को गिरा नहीं सकते हैं। अगर किसी ने गलती किया है, कोई अपराधी है और कहीं ना कहीं कोई माफिया है, गुंडा है, बदमाश है, तो उसको कहीं ना कहीं कानून के तहत सजा दीजिए, उसको जो है उसके ऊपर कार्रवाई करिए। अब ये क्या हुआ कि किसी के भी घर को आप बुलडोजर से ले जाकर के गिरा दे रहे हैं। तो जिसने भी बुलडोजर के कार्रवाई को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का काम कर रहे हैं या बुलडोजर के माध्यम से लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बुलडोजर जाएगा और उन्हीं को कहीं ना कहीं सबक सिखाने का काम करेगा। तमाम तरह के उनके भी अवैध काम होंगे, अब समय आने पर सब पता चलेगा। अभी तो केवल यही कहा गया कि बुलडोजर गोरखपुर की तरफ जाएगा, आप लोग बस इतना ही सुनिए, उसके बाद कैसी कार्रवाई होती है लोग समय के अनुसार याद करेंगे। ठीक है, शिव जी से जवाब लेंगे, उससे पहले शेख जकरिया जी का कांग्रेस की ओर से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। शेख जकरिया जी, लगातार चूंकि 2027 में चुनाव होने हैं, उससे पहले ही 2024 में पिच तैयार होती हुई दिखाई दे रही है और बुलडोजर के बाद अब भेड़िए का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में, कांग्रेस का इस पर क्या रिएक्शन, कैसे देखते हैं आप लोग? शेख जकरिया साहब।
ठीक है, शिव जी का रुख कर लेते। ठीक है जकरिया भाई, आएंगे आपके पास, शिव जी का रुख कर लेते हैं। शिव जी आपका ही रुख करेंगे। जिस तरह से बताया अभी यादव जी ने कि साफ तौर पर कोर्ट से भी फटकार लगी और ऐसे बुलडोजर कार्रवाई जिस वजह से सिर्फ नाम चमकाने के लिए और एक तरह से कार्रवाई के लिए जाने और पहचाने जाने के लिए और इसको अवैध रूप से भी बताते हुए दिखाई दे रहे हैं और शायद इसलिए कोर्ट से भी फटकार लगती हुई दिखाई दे रही है। शिव सिंह जी से उन्होंने अभी गिनाए बुलडोजर का दुरुपयोग अभी दिखा रहे थे कि बुलडोजर की कितने दुरुपयोग है, लेकिन इन्होंने यह नहीं बताया कि इनकी जब सरकार थी तो अपराधी खुलेआम घूम रहे थे, तो उन अपराधी जो खुलेआम घूम रहे थे वो सही थे और उनको संरक्षण देना सही था, उनको पालना सही था, उनको पोषित करना सही था। लेकिन अगर किसी पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उन्हीं माफियाओं पर, तो इनको दर्द हो रहा है। मैं कह रहा हूं अपराध का सीधा नाता समाजवादी पार्टी से, अपराध अराजकता का सीधा नाता समाजवादी पार्टी से, इस कारण ये बौखलाए हुए हैं। देखिए फटकार कौन लगा रहा कौन नहीं लगा रहा, आज जनता जितने माफिया है जितने अपराधी हैं इनके अंदर डर का जो माहौल है, जनता उसको देखकर अपने आप में राहत महसूस करती है। आप अगर ग्राउंड लेवल पर उतर कर जाएंगे और देखेंगे तो निश्चित रूप से मानेंगे कि जनता आज चैन की सांस लेती है, लोग आराम से घरों से निकल सकते हैं, लोग अपने अपने गंतव्यों तक जा सकते हैं। तो ये जिस तरह का एक वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर बना है, वह वातावरण अगर बनाने में बुलडोजर अगर सहायक, तो बुलडोजर चल रहा है और बुलडोजर मैं फिर कह रहा हूँ भूमाफिया अपराधियों पर चल रहा है। तो अपराधियों के ये इनको तकलीफ होने का मतलब हमको समझ नहीं आता कि अखिलेश यादव एक इतनी बड़ी पार्टी के नेता है और इन पर अपराधियों पर कार्रवाई होते हैं, ये पता नहीं क्यों बौखला जाते हैं। नहीं ठीक है, आप लोग बुलडोजर चला रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि बुलडोजर 27 में जाएगा गोरखपुर, तो इससे क्या आपत्ति है सर? बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने किस तरह से टारगेट करके कहा। अगर योगी जी ने कभी नहीं कहा ना कि आप चले जाएंगे तो सही बुलडोजर चले गए, अरे सही तो कोई निकलेगा जी। लेकिन अगर गोरखपुर में इनको लगता है तो उस घटना का जिक्र करें, उस अपराधी का जिक्र करें। ठीक है, जकरिया जी से जवाब लेते हैं। जकरिया जी कांग्रेस की ओर से जुड़े हमारे साथ, उनका रुख करेंगे। जकरिया जी आपका रुख कर लेते हैं। लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा, जो कि वर्तमान समय में भेड़िया, जो आदमखोर भेड़िया कई जनपदों में आतंक मचाए हुए हैं और बुलडोजर के बाद अब भेड़िए का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और ये कहा जाए 2024 में ही 2027 का रन तैयार होने लगा है। आप लोग कैसे देखते हैं बुलडोजर के बाद अब भेड़िए का भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस्तेमाल? जकरिया जी। जी नमस्कार, आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को? जी कंटिन्यू करें सर, आ रही है मेरी आवाज आ रही है? कंटिन्यू करें जकरिया भाई, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें। आप तक सवाल पहुंचा? देखिए ठीक है साहब, आपने मुद्दा बहुत अच्छा उठाया बुलडोजर का, पर ये बुलडोजर का जो मुद्दा है या जो समस्या है वो हमारे ख्याल से उत्तर प्रदेश में इससे बड़ी भी समस्याएं हैं। बुलडोजर तो एक बहुत आसान तरीका है कि अगर आप अपराध को न कम कर पाए तो किसी के घर को जाकर गिरा दे। भाई हम लोगों ने तो हमेशा ये देखा, कोई भी आपराधिक व्यक्ति होता था, अगर वो लापता होता था, कानून के शिकंजे में, कानून के गिरफ्त में नहीं आता था, तो उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाता था, संपत्तियों को नीलाम किया जाता था। पर ये जो नया चलन इन्होंने चलाया, ये तो चलन ऐसा है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब इनको अगर अपराध खत्म करना है, अपराध खत्म करने के लिए बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे हिंदुस्तान में कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें रही हैं और हमारे गठबंधन के साथी आदमी अखिलेश यादव जी ने भी काफी संघर्ष किया है और इस स्थिति में संघर्ष किया जब आरएसएस उत्तर प्रदेश में चरम सीमा पर इस तरह की सांप्रदायिक शक्तियों को ताकत दे रही है, आज भी ताकत दे रही है। पर उत्तर प्रदेश की जनता ने जो इनको सबक सिखाया है 2024 में, वो सबक शायद इनको इस तरह से चुभ गया है कि ये इनके मन में, ये बड़े बड़े नेता है, चाहे वो सपा के हों चाहे राहुल जी हों, इनकी भाषाओं पर कंट्रोल नहीं है। ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, ये राजनीतिक लोगों की भाषाएं थी नहीं कभी। इससे पहले आदरणीय मुलायम सिंह जी हों और कोई जितने भी बड़े नेता हों, कभी आपस में अपने विपक्ष के नेताओं को इस तरह से अपमानित
शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। अरे बुलडोजर का जो है ये तो हिंदुस्तान के संविधान के विपरीत है। हिंदुस्तान के संविधान कानून में कहीं पर नहीं है कि अगर आप अपराधी को नहीं पकड़ सकते, अपराधी को नहीं गिरफ्त में ले सकते तो आप उसकी संपत्ति को नष्ट कर दीजिए। बुलडोजर ने भाई जरा अखिलेश यादव जी की बात का भी मतलब बताइए कि 27 में बुलडोजर का रुख गोरखपुर की ओर होगा, इसका तात्पर्य, इसका क्या मतलब, जरा इसको भी समझाइए जकरिया भाई। जी आवाज नहीं आ रही आपकी सर। जी जकरिया भाई, जैसा कि मैं ये कह रहा हूं कि अखिलेश यादव का ये कहना कि 2027 में बुलडोजर का रुख जो है वो गोरखपुर की तरफ होगा, जरा इसका भी मतलब बताइएगा। गोरखपुर का मतलब ये नहीं कि गोरखपुर की जो जनता है या गोरखपुर की जो आवाम है या गोरखपुर के रहने वाले जो हमारे भाई और बहनें हैं, ये बुलडोजर उनके लिए नहीं है। ये बुलडोजर उनके जो बनाए हुए साम्राज्य हैं। मठ का आप गोरखपुर जाइए, आप देखिए। जी संत का जो जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है संत कैसे लोग होते हैं, इनका जो बुलडोजर का है वो योगी जी के ऊपर है, ना कि गोरखपुर की जनता की तरफ रुख उन्होंने कहा। जो भी योगी जी ने वहां किया होगा, जो आदरणीय किसी की जानकारी में होगा, उस पर वो कार्रवाई करेंगे, ना कि गोरखपुर की जनता के ऊपर। रुख का मतलब ये नहीं कि पूरे गोरखपुर में आदरणीय अखिलेश जी बुलडोजर चलवा देंगे। बुलडोजर तो अखिलेश जी जो उनको जानकारी है, योगी ने जो कुछ सजा के रखा है उस पर वो बुलडोजर चलाएंगे। ठीक है, शिव जी हम लोग के सोचने में। ठीक है जकरिया भाई, शिव सिंह भारती जी से जवाब ले लेते हैं। शिव सिंह भारती जी, वहां की जनता जनार्दन के लिए कोई डरने की जरूरत है नहीं। वो एक्चुअली वो प्रदेश के वर्तमान मुखिया योगी आदित्यनाथ का जो सजाया हुआ साम्राज्य है, ये इंतजाम उसके लिए है। आपकी प्रतिक्रिया, आपका रिएक्शन शिव जी? तो क्या अखिलेश जी ने जो इस मठ में योगी जी रहते हैं उसका जिक्र किया है? उसने अखिलेश जी को इंगित करने का क्या, कोई इनकी नजर में ऐसा कोई होता कि जिसके ऊपर बुलडोजर चलाया जा सकता और योगी सरकार नहीं चला रही है तो उस घटना का जिक्र करते। उन्होंने बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की तरफ मोड़ दिया। तो बुलडोजर में तो बहुत बड़ा मंदिर भी है जिसमें मन योगी जी रहते हैं, जिसके पुजारी थे, तो उन्होंने तो उसकी ओर इंगित किया होगा या फिर आवाम की ओर इंगित किया होगा। तो उन्होंने इंगित किसकी ओर किया है? गोरखपुर की ही तरफ क्यों? वो कहते कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर बुलडोजर चला दूंगा, या मैं आऊंगा तो कानून सम्मत अगर बात करते हैं आप, संविधान की बात करते हैं, तो आप कहते हैं मैं बुलडोजर का चलन खत्म कर दूंगा। लेकिन आपने बुलडोजर का मुंह गोरखपुर तरफ मोड़ने की बात सिर्फ इसलिए की है कि आपने अपने कार्यकर्ताओं को संबल प्रदान करने का काम किया है। जिस तरह से योगी जी का डर नीचे तक अपराधियों में है और वह अपराधी निश्चित कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। वह लाल टोपी देख के, जो योगी जी ने कहा ना, लाल टोपी देख के लोग डर जाते, बातों में लाल टोपी देख के लोग नीचे डरते हैं। इनके लोग लाल टोपी लगाकर सड़कों पर निकलते रहिए, निकल जाए तो मैं निश्चित रूप से जानता हूं लोकसभा के परिणाम कुछ और हो जाते। और ये अगर इनकी हिम्मत हो तो निकले और चुनाव के परिणाम दूसरे आ जाएंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, लाल टोपी काले कारनामे लगातार, चूंकि एक तरह से 27 का रन तैयार होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। डीबी यादव जी का रुख कर लेते हैं। डीबी यादव जी, 27 का रन 24 में ही तैयारी है। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप, सवाल जवाब लगातार देखने को मिल रहा है। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का गुजरे हुए समय को याद करना कि जो समय अभी भेड़ियों की वजह से कुछ जनपदों का उत्तर प्रदेश की हाल है, जो आतंक मचा हुआ है, ठीक 2017 से पहले वही हाल उत्तर प्रदेश का था, अभी बिल्कुल सामान्य स्थिति है। इत्तेफाक रखते हैं या कैसे काउंटर करेंगे इसका? देखिए, निश्चित रूप से योगी जी को सब कुछ सामान्य ही नजर आएगा, क्योंकि 2024 में जिस प्रकार से जनता ने उनको सिरे से नकार दिया है, वो कहीं न कहीं पता लिख दिया है 2027 के विधानसभा चुनाव की। और वो अपने हाथ सुनिश्चित देख रहे हैं, किसी प्रकार से उनकी कुर्सी बची है। अभी जिस प्रकार से वो दिल्ली और लखनऊ एक किए हुए थे, दो उप मुख्यमंत्री उनके पीछे हुए थे, अभी मामला हमारे ख्याल से शांत नहीं बढ़ा है, कहीं न कहीं आग खुल ही रही है। और योगी जी स्वयं से जानते हैं कि कब उनकी निकली जाएगी, कब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उन मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ये कहीं न कहीं उनको डर भय सता रहा है। देखिए, बुलडोजर की संस्कृति तब मानी जाती है, बुलडोजर का न्याय तब माना जाता है जब अभी जिस प्रकार से बीएचयू में आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के 3 लोगों ने गैंग रेप करने का काम किया था।
लेकिन सरकार की लचर पैरवी के कारण उनकी जमानत हो गई और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनका बिल्कुल सम्मान के साथ पूरे जोर शोर से उनका स्वागत किया था, लेकिन उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चला था। अभी देखिए 2-4 दिन में दो दलित बेटियों की हत्या हो गई, ऊपर बुलडोजर नहीं चला। तो मुख्यमंत्री ने कम से कम इन बातों को भी संज्ञान लेना चाहिए, इन पर भी बोलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कानून की स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश में पूरी तौर से कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी के गिरी जनपद की रजा भाई मैं बात कर रहा हूँ, रात भर लोग सो नहीं रहे हैं। चोरों के डकैतों के हौसले इतने बुलंद है कि वो कहीं ना कहीं डकैती कर रही है और पुलिस प्रशासन बना हुआ है, कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही है। हम लोग बराबर कहीं ना कहीं वहां शिकायतें सुनते रहते हैं और थानों की तहसीलों की स्थिति है। बताइए, एसपी जब कहीं ना कहीं रेड डालने जाते हैं और थानेदार थानेदार के पास से 9-10 हैं। तो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। इसी तरह से चिकित्सा आएंगे जकरिया भाई, रुक करेंगे आपका। खराब है। इसी तरह से शिक्षा व्यवस्था की स्थिति खराब है। अभी हाईकोर्ट ने जब सरकार को फटकार लगाई तब सरकार की नींद खुली और 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस प्रकार से 19,000 ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ अत्याचार करने का काम किया गया था, उसकी भी लिस्ट नहीं जारी करी सरकार। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सरकार को बुलडोजर चलाना है तो इन सारी अव्यवस्थाओं पर बुलडोजर चलाए सरकार ना। क्यों निर्दोषों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है? क्यों बुलडोजर के माध्यम से भय और आतंक का माहौल पैदा करने का काम कर रही है सरकार? तो बुलडोजर का ठीक है, जवाब लेते हैं। शिव सिंह भारती जी, बुलडोजर का दुरुपयोग लगातार ये सवाल, चूंकि अखिलेश यादव ने भी बुलडोजर के ही इस्तेमाल की बात कर दी है, लेकिन एक विशेष जगह की बात कर दी है। लेकिन बुलडोजर पर लगातार विपक्ष तो हमलावर है ही है, लेकिन कोर्ट ने भी फटकार लगाई, तो इसको भी जरा बताइएगा भारती जी। निश्चित रूप से भय किनके अंदर है? भय अपराधियों के अंदर है। बुलडोजर का भय उनके अंदर है जो कानून सम्मत कार्य नहीं करते, जो कानून में जिनकी रुचि नहीं रह गई है, कानून का पालन करने में जो अपने आप को समर्थ नहीं मानते हैं, वो कानून से बड़ा अपने आप को मानते हैं, उनके ऊपर बुलडोजर काम करता है। और निश्चित रूप से कहीं कोई घटना अगर हुई है तो आप देखेंगे कि निश्चित वह कहीं ना कहीं किसी अपराध से जुड़ी जरूर होगी। और अगर कोई अपराधी है और उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई हो रही है तो उस कार्रवाई से मुझे नहीं लगता विपक्ष को इतना रोने की क्या आवश्यकता है। वो विपक्ष क्यों रो रहा है, उसमें भी प्रमुख रूप से अखिलेश यादव जी के ऊपर क्यों, चूंकि उनको लगता है कि वो जो लोकसभा के चुनाव में जो अभी ये जिक्र कर रहे हैं, हालांकि वो पुरानी बात हो गई है। 2024 का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव बीत गया है, अब आगे बढ़ जाइए, चुनाव आने वाले हैं, आगे 4 राज्यों में बड़े चुनाव होने वाले हैं, उनके वहां का भी रुख करिए। और वहां जब आप रुख करेंगे तो देखेंगे निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता में, माननीय योगी जी की लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं आई है। अगर कहीं कोई कमी आई होती तो निश्चित रूप से आज सत्ता से बाहर हो गए होते। जी, लोग नमस्कार नहीं कर रहे हैं आप लोगों के मुखिया को कहाँ नमस्कार नहीं किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अकेले 240 सीटें लेकर केंद्र में सरकार बना चुकी है, लेकिन इनको वह बात समझ में नहीं आती। फिर भी वह माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को कह रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता घट गई। फिर भी वो कह रहे हैं कि वो बुलडोजर का भय है, लोगों में डर है। मैं कहता हूं लोग जितनी निश्चित होकर सरकार में रह रहे हैं, लोग जितने निश्चित बेफिक्री से इस सरकार में रह रहे हैं, उतनी बेफिक्री से किसी भी सरकार में कोई रह नहीं पाया है। कहीं ना किसी नेता का दबाव होगा, कहीं ना कहीं किसी अपराधी का दबाव होगा। दबाव में जरूर है, आज वो दबाव मुक्त हुए हैं तो आज निश्चित रूप से जो सुशासन कल्पना भारतीय जनता पार्टी देखी थी वो हम सभी लोगों को साकार होती हुई दिख रही है। ठीक है, जकरिया भाई से जवाब लेते हैं। जकरिया भाई का रुख कर लेंगे। जकरिया जी, आपका रुख करेंगे। चूंकि लगातार सरगर्मियां बढ़ी दिख रही हैं और मैदान सजे दिख रहे हैं, 27 तो अभी दूर है, लेकिन अभी 10 सीटों पर, 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी हुई है। उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे समझते हैं जकरिया भाई, चूंकि अलायंस, चूंकि आप लोगों ने आत्मविश्वास के साथ लोकसभा चुनाव में चुनौती दी और परिणाम भी देखने को मिला है, क्या वो स्थिति, वो समीकरण बन पाएगा? चूंकि 50-50 वाली बात आ रही है। अखिलेश यादव से सवाल किया गया कि कांग्रेस पार्टी 10 में 5 सीट की बात कर रही है, तो अखिलेश यादव ने कहा कि 50-50 तो बिस्किट होता है। तो ये क्या मतलब है, सब कुछ ठीक ठाक है या बात नहीं बन पा रही है सीट शेयरिंग को लेके? जकरिया भाई। नहीं, सीट शेयरिंग की बात है, ये बहुत छोटी बातें हैं। ये हम लोगों के किसी भी गठबंधन में उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
देखिए, जहां तक ये 10 सीटों के चुनाव का है, तो पूरे चुनाव में 2024 में जो चुनाव हुए, आदरणीय राहुल जी कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा सीट नहीं ला पाएगी। और अखिलेश यादव जी ने भी कई बार गिनती बताई, पर ये सच्चाई थी कि इनकी सीटें 100, 120, 150 ही थी। आप धीरे धीरे देखिए कितनी सीटों पर किस तरीके से सामने। मेरे वहाँ बांसगांव, करीब में बांसगांव है, बांसगांव में 100 कुछ वोटों से उसको रिकाउंटिंग करा के पहले जीत का सर्टिफिकेट देने के बाद में उसको हरवा दिया गया। ऐसे तमाम हिंदुस्तान के लोकसभा सीट है जहां पर जबरियन कैंडिडेट को, गठबंधन के कैंडिडेट को हराकर और भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। हाँ। ये बुलडोजर का जो खौफ बता रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे हैं तो उनसे ये बताए, वो सुन रहे हैं अगर मेरी बात। देखिए, बुलडोजर का खौफ जनता में नहीं है। बुलडोजर का खौफ सिर्फ पैदा किया एक विशेष तौर पे, एक विशेष वर्ग के साथ और खास तौर पे मुसलमानों के साथ में। हमारे बहराइच जनपद में रुपैडिया कस्बा है, वहां पर एक लड़की का बलात्कार होता है, अफेयर था, उसके टुकड़े टुकड़े करके और उसको, उसकी लाश को फेंक दिया गया। और वही अयोध्या में सेम डेट, सेम सप्ताह में कांड हुआ है। और वो अयोध्या फैजाबाद में जो अखिलेश यादव जी के करीबी या अवधेश जी के करीबी बताए जा रहे थे, उनको बलात्कार का बता के उनके मकान को गिराया गया। और यहाँ के ऊपर FIR तो छोड़िए, FIR जो हुई उसको आज तक कोई जान नहीं पाया। बुलडोजर तो छोड़ दीजिए, आज तक यहाँ की प्रशासन शासन ने उस आदमी को गिरफ्तार करके सामने लाने का साहस नहीं किया। इसलिए नहीं किया, वो उनको विशेष तौर पर जो जहाँ पर मुस्लिम दिखाई देता तो मुस्लिम को खौफ पैदा करने के लिए इस तरह की बुलडोजर की बातें करते हैं। आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हो। लखनऊ में अकबर नगर पूरा बुलडोजर से गिरा दिया गया और पंत नगर की तरफ जब बढ़ा ये बुलडोजर तो आपने रोक दिया। क्यों रोक दिया? ये सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए, सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए लोगों में नफरत और भय पैदा करते हैं। ये इनका जो ये जहाँ से पैदा हुए हैं, जिस विचारधारा के साथ ये ऊपर आए हैं, वो विचारधारा कभी भी हिंदुस्तान उस विचारधारा को एक्सेप्ट नहीं करेगी कभी। और उसका सबसे बड़ी मिसाल 2024 का चुनाव। अब जो 5-4 राज्य। हाँ, ठीक है, शिव भारती जी से इसका जवाब ले लेंगे। डीपी यादव जी का भी इसी सवाल से एक पॉइंट, एक जवाब छोटा सा ले लेते हैं। डीपी यादव जी, अखिलेश यादव से सवाल किया गया 50-50 शेयरिंग को लेके, 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव को लेकर 50-50 बिस्किट होता है, ये बताना, इससे क्या समझा जाए, जरा आप भी बताइए अपनी भाषा में। डीपी यादव जी। जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बताइए। जी देखिए रजा साहब, इससे यही स्पष्ट होता है कि लोगों को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मिल बैठ कर सीटों का बंटवारा कर लेगा। और कहीं न कहीं जिस प्रकार से हमने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम किया 2024 के लोकसभा चुनाव में, आगे भी हम भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे। हमारे लिए सीटों का कोई मायने नहीं है और हम देखिएगा निश्चित रूप से इसका बंटवारा कर लेंगे। हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो लोग हैं, वो मिल बैठ करके सीटों का बंटवारा करेंगे। अहम मुद्दा जो इस समय रजा साहब ये है कि उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब है। उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, युवाओं के अंदर आक्रोश भरता जा रहा है, उनके अंदर हो रही है। युवा कभी भी सड़क पर उत्तर प्रदेश का युवा उतर सकता है और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस प्रकार से रिक्ता हुई, 19,000 OBC अभ्यर्थियों को छानने का काम किया गया है, उनके अंदर आक्रोश है। और सरकार अभी भी देखिए दूसरी मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए इस प्रकार का कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है, चौपट हो गई है, इज्जत नहीं रह गई। यही हाल है उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे जांचें हो पा रही है, न वहाँ दवाइयां मिल पा रही है, न वहाँ मेडिकल स्टाफ है, न वहाँ इसी तरह से उत्तर प्रदेश हाल है। एक विद्यालय है ऐसे जहाँ पर 300 विद्यार्थी हैं, केवल एक शिक्षक है वहाँ पर। तो सरकार हर मोर्चे पर फेल है। हम यही चाहते हैं। ठीक है शिव भारती जी, जो बात जकरिया भाई ने कही, जो डीपी यादव जी ने कही, कम शब्दों में ये कहा जाए कि जितने सवाल आपने उठाए थे
वो सारे सवाल घूम फिर के फिर आप ही के पास आ गए। यानी ये कहा जाए, आईना जब भी देखा करें, पहले देखा करें फिर दिखाया करें। भारती जी कह रहे थे, और जब ये डिबेट में इस तरह की बातें कहते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि इनको आंकड़ों की तरफ ये देखते भी नहीं है। सरकार निश्चित रूप से सबका साथ सबका विकास के साथ काम कर रही है, और ऐसा कोई वर्ग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति ऐसे नहीं करती जैसे आप बता रहे हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आएंगे यादव जी आपके पास, मुस्लिम डीपी यादव जी आएंगे आपके पास। मुस्लिम समाज को टारगेट करने की इन्होंने बात कही। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज आप देखेंगे, चाहे वह हमारी किसी भी प्रकार की योजना हो, मतलब किसी भी प्रकार की योजना, चाहे वो आवास हो, चाहे वो मतलब जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, सबसे ज्यादा जो लाभ लेने वाली जातियां है, जो वर्ग है, वो हमारा मुस्लिम समाज है। और मुस्लिम समाज आप अगर नीचे जाएंगे तो वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से इनके दकियानुसी ख्यालों के कारण सहमत हो चाहे ना हो, लेकिन इन्होंने जिस तरह का वातावरण बना रखा है, लेकिन वो ये जरूर कहेंगे भारतीय जनता पार्टी ने हमको दिया बहुत कुछ है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया है तो निश्चित रूप से मानिए बिना भेदभाव के दिया है, बिना धर्म देखे दिया है। इससे तो आपत्ति है, जकरिया भाई भी यही कह रहे हैं, यादव जी भी यही कह रहे हैं कि ये महज एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। और जो बुलडोजर एक्शन की बात बार बार कही जा रही है, वो विशेष रूप से किसी एक समुदाय को टारगेट करते हुए, यही सबसे बड़ा आरोप लग रहा है। शिव जी जल्दी से। मैं तो रजा भाई उदाहरण दे रहा हूँ कि आप देखेंगे कि जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के, कोई एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति लेकर आई है। जी रुक करेंगे जकरिया जी। शिव जी से एक छोटा सा जवाब दे लेते हैं। अगर कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति आकर टीवी चैनल पे कह दे कि मैं इस चीज का पात्र था और मुझे इस योजना का लाभ नहीं मिला, ठीक है, समय का बहुत अभाव है, समय का बहुत अभाव है। शेख जकरिया जी आपका काउंटर जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी जो हमारे भाई बैठे हैं उनकी आवाज में सुन पाया हूँ, और उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ये जिस बुलडोजर पर ये राज करते आए हैं, हमारी देश की सर्वोच्च न्यायालय बहुत जल्द इस पर पता रहेगा, और ये जाने वाला उत्तर प्रदेश की जनता यहाँ से जा रही है, देश की जनता इनके हाथ से जा रही है। अब जिस पर ये राज कर रहे हैं बुलडोजर बताकर, वो बुलडोजर की भी प्रक्रिया चेंज होने वाली है। हमारी सुप्रीम कोर्ट का बहुत जल्द फैसला आएगा। और राजा साहब एक चीज और कहना चाहेंगे, जो मॉब लिंचिंग हो रही है बराबर, आप देख रहे हैं ट्रेन में एक मजदूर था, खास तौर पर मुसलमानों के साथ जो मॉब लिंचिंग की जा रही है, प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री जी हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई एक भी नेता हो, तो एक शब्द भी नहीं बोल सका कि इस तरीके के। आपको याद होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था जो गौरक्षक हैं, ये गौरक्षक की आड़ में गुंडागर्दी करते हैं, और मैं मुख्यमंत्रियों से कहता हूँ इन गुंडों का दिमाग ठीक कर दो। तो मोदी जी का क्या टाइप है क्या इन गुंडों से, या मुख्यमंत्री से कि मैं आकर सामने बोलूंगा? समय का अभाव, डीपी यादव जी आपका काउंटर जल्दी से, समय का अभाव, माफी चाहेंगे जकरिया जी। डीपी यादव जी जल्दी से। धन्यवाद। डीपी यादव जी का अंतिम कमेंट। साहब मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मुख्यमंत्री जी इधर उधर की बातें न करें। उत्तर प्रदेश के हालात इस समय खराब है, उत्तर प्रदेश के बुनियादी समस्याओं पर शिव जी हालात खराब है, ध्यान देने की जरूरत है। चलिए बहरहाल आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ डीपी यादव जी सपा की ओर से जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। इसके अलावा शिव सिंह भारती जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। और शेख जकरिया जी कांग्रेस की ओर से आज हमारे खास कार्यक्रम भारत की आवाज का आप तमाम मेहमान हिस्सा बने, आप सभी का टीवी 100 की ओर से हृदय से धन्यवाद। तो चलिए आज भारत की आवाज में हमने इसी विषय के ऊपर चर्चा की कि जिस तरह से 2027 से पहले